नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में पहली दोनों स्टोरीज किसानों से जुड़ी हुई हैं। जी हां, आज किसानों से सरकार की बातचीत हुई है। क्या कुछ निकल कर आता है? लंबी दौर की बातचीत है। आज चौथी राउंड की जो बातचीत है, अब उसमें क्या कुछ निकल कर आता है अभी भी साफ नहीं है। और जो दूसरी खबर है, किस तरीके से प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींसा जैसे लोगों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए अपना पद्म विभूषण वापस किया है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है मोदी सरकार के लिए। और तीसरी खबर जुड़ी हुई है कि किस तरीके से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक पड़ताल में पाया है कि जितनी भी बड़ी शहद की कंपनियां हैं, चाहे वो पतंजलि हो चाहे डाबर हो, वो फेक शहद यानी कि नकली शहद देते हैं। ये वो शहद नहीं जो कि प्योर है, बल्कि शुगर सिरप इन सब में मिला हुआ है। तो क्या है पूरी इस कहानी नकली शहद की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका 8वां दिन है। 26 नवंबर को यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक अभी भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। आज भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सारे किसानों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सुबह जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे था, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह वो अमित शाह से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने अपील की दोनों तरफ से। सरकार से भी बोला कि नहीं, आप ये जो कृषि कानून है इन्हें वापस लीजिए, और किसानों से भी कहा कि आप अपने प्रोटेस्ट को खत्म करिए। और अमरिंदर सिंह ने जो एक बात कही कि इस प्रोटेस्ट से उनके राज्य की अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचता है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं आहत होती है। इस बात को अमरिंदर सिंह ने कहा है, जिसके बाद विज्ञान भवन में मीटिंग हुई। और विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई है, अब कुछ पॉसिबिलिटीज वहां से निकल कर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हो सकता है कि सरकार रिटर्न में एमएसपी के लिए एश्योरेंस के लिए तैयार हो जाए, यानी कि अब उसे लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविजन उस कानून में दिया जाएगा। ये कैसे रिटर्न एश्योरेंस दिया जाएगा सरकार की तरफ से ये पता नहीं है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि सरकार रिटर्न में एमएसपी के लिए देने के लिए वादा कर सकती है। और दूसरी बात जो एक सोर्सेस से फिर से जो सुनाई पड़ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो क्लॉज है, अगर आप कानून को, जो कृषि कानून है, तो उसमें अगर किसी भी किसान का कोई डिस्प्यूट कंपनी से हो जाता है तो उसे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ही इसे रिजॉल्व कर सकता था। लेकिन किसानों की यह डिमांड है कि उनके पास कोर्ट जाने का रास्ता होना चाहिए। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में उस कृषि कानून में हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है कि इसमें कोर्ट जाने के लिए इजाजत किसानों को दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी किसान हैं उन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की मांग की है, ताकि इस पार्लियामेंट सेशन के तहत वो तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। उनकी एक ही डिमांड है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि किसी न किसी तरीके से तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि वो उनके हित में नहीं है। अब आपको बता दें कि इधर बातचीत का दौर तो जारी है विज्ञान भवन में, लेकिन जो अलग अलग राज्यों से, इस समय करीब 15 राज्यों से किसान इस समय उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स को बिल्कुल जैम कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वो पूरा इस समय बंद है, चिल्ला बॉर्डर वो पूरा ब्लॉक्ड है, NH9 वो पूरा क्लोज्ड है, DND फ्लाईवे जो पहले बंद था अब उसे खोल दिया गया है। और आपको बता दें कि जो कांग्रेस के भी नेता हैं, उन्होंने भी, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और इस सेशन के तहत इन तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। तो क्या बीच का रास्ता निकल पाता है? क्योंकि किसान बिल्कुल अडिग हैं। उन्होंने कहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। यहां तक कि आज ये तक हुआ कि जब सरकार ने उन्हें दोपहर में लंच ऑफर किया तो उस लंच को भी किसानों ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो अपने साथ वो खाना पीना लाए हैं
वही खाएंगे, ना कि किसान, ना कि सरकार का दिया हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मुद्दा है पूरा कितना भावनात्मक है इन किसानों के लिए। लेकिन इधर बीच कई खबरें भी आ रही हैं कि आज एक लखवीर सिंह नाम का एक भटिंडा का किसान था जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं 6 किसानों की मौत हो चुकी है जब से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो अब बातचीत से क्या निकलेगा, सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती है, कैसे निकालेगी, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। हमारी दूसरी खबर भी किसानों के मुद्दे से ही जुड़ी हुई है। किसानों का आंदोलन जैसे जैसे उग्र हो रहा है वैसे वैसे जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं जो इस समय किसानों को समर्थन दे रही हैं वो किसी न किसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जो आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दो चीजें हुई कि शिरोमणि अकाली दल के जो हेड है प्रकाश सिंह बादल, बहुत ही एक बुजुर्ग और तजुर्बेकार नेता माने जाते हैं, और उन्होंने आज अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो वो अपना इस अवार्ड को रखकर क्या करेंगे। प्रकाश सिंह बादल के साथ साथ सुखदेव सिंह ढींसा, जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक बनाया था 2019 में, उन्होंने भी अपना मेडल वापस कर दिया है। जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण का, तो वो ढींसा साहब ने भी वापस कर दिया। अब सुखदेव सिंह ढींसा के साथ बीजेपी अपनी राजनीतिक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही थी, तो वो पॉसिबिलिटी अब खत्म लग रही है। लेकिन रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में भी बीजेपी के लिए मुसीबतें कम नहीं है। वहां पर हरियाणा में जेजेपी जो उनका सहयोगी दल है उसमें बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि एमएसपी का अगर रिटर्न एश्योरेंस सरकार नहीं देती है तो उनको भी सोचना पड़ेगा। यानी कि हरियाणा की सरकार भी प्रॉब्लम में आ सकती है अगर जेजेपी ने अपना साथ छोड़ दिया एनडीए का, तो हो सकता है कि हरियाणा की सरकार गिर पड़े। लेकिन ये पूरी चीजें डिपेंड करती हैं कि बातचीत से क्या निकलता है। लेकिन जेजेपी के जो लीडर है अजय चौटाला, उन्होंने तो कह ही दिया है कि नहीं, सरकार को बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। उधर राजस्थान की अगर हम बात करें तो आरएलपी जो वहां का सहयोगी दल है उसने कहा है कि अगर किसानों से कोई ठोस बातचीत नहीं होती है तो वो एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ देंगे। तो इस तरीके का दबाव लगातार एनडीए पर बना हुआ है, बीजेपी पर बना हुआ है। लेकिन जितने भी सूत्रों से मैं सुबह से बीजेपी के बात कर रही हूं उनका ये कहना है कि कानून तो वो वापस नहीं लेंगे, लेकिन बीच के रास्ते में जो 2 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई है कि पहला ये कि एक पहला एमएसपी के लिए वो रिटर्न एश्योरेंस हो सकता है सरकार दे दे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्लॉज में क्या ये किसान कोर्ट जाकर अपना मसला रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन 2 पॉसिबिलिटीज के ऊपर इस समय सरकार बातचीत, ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि बातचीत कर सकती है। लेकिन बातचीत लंबी है, बातचीत अनिश्चितकालीन के लिए अब क्या होता है, क्योंकि अभी आप पिछले दौर की जितनी भी बातचीत देखें तो वो लंबी चली है और इनकंक्लूसिव रही है, यानी कि बेनतीजा रही है। तो आज की बातचीत से क्या कोई ऐसा मसला निकलेगा जिससे कि ये किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। लेकिन अब ये सिर्फ देखना होगा, नजर इस पर बनाए रखेंगे, क्योंकि जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं उस समय भी ये बातचीत का दौर जारी है। इस बातचीत के दौर से क्या बीच का रास्ता निकलता है जिससे कि किसान भी खुश और सरकार भी खुश, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो 2 चीजें आज हुई हैं, सुखदेव सिंह ढींसा की और प्रकाश सिंह बादल की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज ये कहा है कि ये जो तीनों काले कानून है उसका विरोध टीएमसी ने शुरू से किया है, और अगर इसे सरकार वापस नहीं लेती तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। न तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में टीएमसी सड़क पर उतरेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो रही हैं। अब विंटर सेशन का भी टाइम आ रहा है, अब विंटर सेशन कब बुलाया जाता है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जितने किसान हैं वो इस बात के लिए जोर लगा रहे हैं कि एक स्पेशल सेशन संसद का बुलाया जाए जिसमें ये तीनों कानून को वापस लिया जाए। तो अब देखना यह होगा कि सरकार किस बात के लिए रेडी होती है, और क्या सरकार वाकई में इन किसानों को, जिनको वो कहती है कि नहीं ये किसान प्रेमी सरकार है, तो ये किसानों के लिए क्या सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल पाती है, नहीं निकाल पाती, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं शहद इंडस्ट्री की। अगर आपको ये लगता है कि आप जो शहद खाते हैं या पीते हैं वो बहुत शुद्ध है तो ये शायद गलत फहमी है। कल रात से जो एक खबर काफी सुर्खियों में बनी हुई है
वो है कि किस तरीके से जो भारत की शहद कंपनियां हैं वो नकली शहद बेचती हैं। और नकली किस लिए? क्योंकि जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसकी जो हेड है सुनीता नारायण, उन्होंने एक टेस्ट करवाया जर्मनी में और खुफिया तरीके से ये सारा काम हुआ। जर्मनी में इसका टेस्ट हुआ और उसमें यह पाया गया कि 13 ब्रांड्स जो शहद कंपनी की भारत में है उसमें 10 ऐसी हैं जो कि शुगर सिरप मिलाती हैं। अब शुगर सिरप क्या है? शुगर सिरप चीनी का एक ऐसा घोल है जिसको चाइना अच्छे तरीके से भारी मात्रा में इसको बनाता है और एक्सपोर्ट करता है और भारत उसको इंपोर्ट भी करता है। और अगर आप उस शहद में ये शुगर सिरप डालते हैं तो भारत में जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो जो टेस्ट करता है, तो शुगर सिरप रहने पर वो उस तरीके के टेस्ट पूरे पुख्ता तरीके से नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये शुगर सिरप का टेस्ट आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि एनएमआर टेक्नोलॉजी से करते हैं तो इसमें शुगर सिरप पाया जाता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ जो सीएससी ने जो टेस्ट करवाया सुनीता नारायण ने, जर्मनी में ये टेस्ट हुआ, जर्मनी के लैब्स में, तो उसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और उसके हिसाब से ये सारी शहद कंपनियों के शहद फेल हो गए। यानी कि पतंजलि, डाबर और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो शहद बनाती हैं उनके शहद नकली हैं, यानी कि उसमें शुगर सिरप मिला हुआ है, वो असली नहीं है। क्योंकि हम और आप जब शहद खाते तो ये सोचते हैं कि वो शहद असली है, प्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस शहद में शुगर सिरप मिला हुआ है। अब आपको बता दें कि जो ज्यादातर जो हमारे देश से जो शहद एक्सपोर्ट होता है उस पर एनएमआर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जिन देशों में ये एक्सपोर्ट किया जाना है वो बिना एनएमआर टेस्ट के उस शहद को उसका इंपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वहां पर एनएमआर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। लेकिन जब एफएसएसएआई के सीईओ यानी कि अरुण सिंघल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो टेस्ट है वो बहुत महंगा है और इसकी जो टेक्निक है उसके इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त डेटाबेस नहीं है, जिसको लेकर जो सुनीता नारायण जो हेड है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी इस बात की डिमांड ही नहीं की कि आप एनएमआर टेस्ट को मैंडेटरी करिए, बल्कि उन्होंने इस बात को कहा कि जो आप शुगर सिरप इंपोर्ट करते हैं चाइना से उसको आप मत करिए, आप हनी अपनी एक्सपोर्ट मत करिए। उन्होंने ये भी कहा जो शुगर है आप उसको एक्सपोर्ट मत करिए और उन्नत तरीके के जो टेक्निक्स हैं आप उनका उपयोग करिए और परीक्षण आप सही करिए ताकि जनता में जागरूकता बने। तो ये एक प्योरली एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और कितने लोग हैं आज जो शहद का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं और डॉक्टर्स कितनी लोगों को रेकमेंड करते हैं कि नहीं आप शहद पीजिए नींबू डालकर या जैसे भी आपको खाना है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये शहद असली नहीं है तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा। तो ये जो शुगर सिरप मिलाया जाता है, पूरा जो ये पूरा बवाल है ये इसलिए है क्योंकि इस शहद में शुगर सिरप मिलाया गया है। अब बात करें इन कंपनीज की, जैसे कि पतंजलि के जो एमडी हैं आचार्य बालकृष्णन, तो जब उनसे पूछा गया कि ये आपका शहद असली नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो 100% शुद्ध उत्पाद है और प्रोसेस्ड हनी को मार्केट में लाने के लिए ये एक निफेरियस डिजाइन है, यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत प्रोसेस्ड हनी को लाया जा रहा है और जो प्राकृतिक शहद है उस इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसा पतंजलि ने कहा है। उधर डाबर ने अपने क्लैरिफिकेशन में इस बात को कहा है कि हमारा नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है और डाबर तो चाइना से इंपोर्ट करता ही नहीं है शुगर सिरप। तो आज कुल मिलाकर बात नकली या असली शहद की तो है ही, साथ में जो हम मानक यूज करते हैं यानी कि जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी आज क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की हम बात करते हैं तो हम उस टेस्ट का इस्तेमाल क्यों करने में इतने असफल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फाइनेंस है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके जरिए चाइना से जो आया हुआ शुगर सिरप है उसको आसानी से इस शहद में मिला दिया जाता है और सारे मानकों पर जो ये शहद की कंपनियां हैं वो अपने शहद को पास करवा लेती हैं। लेकिन यही शहद जब बाहर के किसी देश में उसको टेस्ट किया जाता है, जैसे कि सुनीता नारायण ने जो सीएससी की हेड है उन्होंने जर्मनी में करवाया, तो जर्मनी में कराने के बाद ये सारी ब्रांड्स नकली पाई गई, यानी कि एडल्टरेटेड पाई गई, उसमें मिलावट रही
और उसमें मिलावट का अंश कितना भारी संख्या में था। तो आज जरूरत है शायद अपने मानकों को ठीक करने की, अपने स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक करने की, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली ये सारी चीजें फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। अगर आज हम और आप शहद का सेवन करते हैं तो हम आज नकली या मिलावटी शहद क्यों खाएं? क्योंकि हमें तो ये कंपनीज प्रॉमिस करती हैं कि नहीं, जो शहद आप खा रहे हैं वो शुद्ध है। तो सारी प्रॉमिसेस के बावजूद हम ये सोच के खाते हैं कि शहद बहुत शुद्ध है, लेकिन जिस शहद को हम खा रहे हैं उसमें तो शुगर सिरप मिला हुआ है। तो क्या करेंगे वो मरीज जिनको कि मना है कि आप मीठा नहीं खा सकते हैं और आप एक ऐसी शहद का सेवन कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ शुगर सिरप मिला हुआ है? तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इसमें और कोई नहीं होगी। लेकिन इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन सीएससी ने इस जागरूकता से फिर से एक बार जो ये शहद कंपनी है इनकी पोल खोल दी है, इनके काम करने की जो टेक्निक है उसको उजागर किया है कि किस तरीके से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बाईपास करके और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और सिर्फ बेचते ही नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं, पूर्णतः रूप से ये शुद्ध है। तो अब इस पर आप सोचिएगा कि आपका क्या कहना है। लेकिन फिलहाल जो हम और आप शहद खा रहे हैं या पी रहे हैं वो शहद मिलावटी है, प्योर नहीं है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज की एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।